हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, मैं आपको अपनी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये साल आपका खुशियों से भरा हो, नई नई चीज़ें आपके जीवन में आएँ, आप बहुत कुछ इस नए साल में सीखें। इसी नई उमंग और तरंग के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडिएशन डिटेक्शन के बारे में। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसकी नीड पता होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो अगर सबसे पहले मैं रेडिएशन डिटेक्शन की नीड के बारे में बात करूं तो एज वी ऑल नो दैट वी आर एक्सपोज टू रेडिएशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम किसी न किसी तरह से रेडिएशंस के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू स्टडी देयर इम्पैक्ट ऑन अस और ऑन एनी बॉडी वी नीड टू डिटेक्ट देम, वी नीड टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर कैरिंग। सो दिस इज द नीड ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन। एज वी ऑल नो रेडिएशंस एनर्जी कैरी करती हैं। तो जब भी ये किसी चीज़ के कांटेक्ट में आएंगी तो वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब ये है कि इनके सामने जो भी चीज़ आएगी उनको ये रेडिएशंस इम्पैक्ट कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। ये अफेक्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर कैरिंग। तो अब ये रेडिएशंस आती कहाँ से हैं? वी ऑल नो दैट अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट रेडिएशंस। जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। अब ये रेडिएशंस किस किस फॉर्म में हो सकती हैं? एज वी ऑल नो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं, गामा पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, और वी कैन से दैट कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। अब ये रेडिएशंस हमें दिखती तो नहीं है, तो इनको अगर हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं तो वी नीड समथिंग टू डिटेक्ट देम। अगर हम उनको डिटेक्ट कर पाएं तो हम उनको एम्पलीफाई करके और बाय एनी मीन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर कैरिंग। और अगर हमने इनकी एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया तो वी कैन से दैट वी कैन कैलकुलेट द अफेक्ट दे कैन कैरी टू एनी बॉडी। सो दिस इज द नीड ऑफ स्टडिंग दीज रेडिएशन डिटेक्शंस। तो यहाँ पर हम अलग अलग टेक्निक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या उनमें टेक्निक यूज होती है जिनके थ्रू हम रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम रेडिएशन डिटेक्टर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ें, इनका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, कैसे ये काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और कोई पार्टिकल्स एमिट होते हैं लाइक अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स, दे हैव एनर्जी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी। इनकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ये पार्टिकल्स किसी मीडियम से पास होंगे तो ये जो भी पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे उनको ये पार्टिकल्स आयोनाइज या एक्साइट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिटेक्टर्स को डिज़ाइन किया गया है, इसी चीज़ को यूटिलाइज किया गया है। तो इनका प्रिंसिपल क्या है कि जब भी ये पार्टिकल किसी मीडियम से पास होंगे, इनके कांटेक्ट में एटम्स आएंगे, उन एटम्स को ये चार्ज पार्टिकल्स आयोनाइज या एक्साइट करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स इनके कांटेक्ट में आएंगे उनको क्या करेंगे, ये एक्साइट या आयोनाइज करते हुए आगे निकल रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाती है, एक चेन ऑफ आयोनाइज्ड और एक्साइटेड एटम हमें मिल जाती है। और ये चेन ऑफ आयोनाइज्ड और एक्साइटेड एटम क्या करते हैं, दे कंस्टिट्यूट करंट और वोल्टेज। अब करंट या वोल्टेज हमें मिल गई, वी कैन एम्पलीफाई, वी कैन एनालाइज, वी कैन काउंट देम बाय डिफरेंट मीन्स। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दिस रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो अगर आप इसका प्रिंसिपल लिखना चाहते हैं तो बुकिश लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, दैट इज डिटेक्टर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स इन विच इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल मूव। जिस भी मीडियम में ये मूव करेंगे उनको ये चार्ज पार्टिकल आयोनाइज या एक्साइट करते हुए निकलते हैं। रीजन आपको बताया क्यों, बिकॉज दे हैव एनर्जी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी। द चार्ज पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू मैटर leaves a chain of
ionized or excited atoms which constitute a current or pulse of voltage which can be amplified, analyzed or counted. Please pause the video to note it down. Now let us see the type of radiation detectors. We have basically two types of radiation detectors. These two types are, the first one is electronic detector, electronic detectors, and the second one is track detectors. As per our syllabus, we are only concerned with इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स को हम फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स में होता क्या है? इन इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स न्यूक्लियर पार्टिकल्स प्रोड्यूस आयंस while passing through matter. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था रेडिएशन डिटेक्टर्स के प्रिंसिपल में, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स में क्या होता है? न्यूक्लियर पार्टिकल्स प्रोड्यूस आयंस व्हाइल पासिंग थ्रू मैटर विच, और ये जो आयंस हैं इनको हम किस फॉर्म में कलेक्ट करते हैं? पल्स की फॉर्म में। तो वी कैन राइट दैट विच कैन बी कलेक्टेड in the form of pulse. This pulse can be current or it can be voltage. So we collect them in the form of pulse, which, अब इस pulse को हम क्या करते हैं? Which is amplified, हम इसको amplify कर लेते हैं and analyze to calculate, यहां से हम क्या क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? टू कैलकुलेट इंटेंसिटी, कि जो भी रेडिएशन पार्टिकल था, चाहे अल्फा बीटा गामा या आपकी कोई भी रेडिएशन हो, उनकी इंटेंसिटी कितनी थी, और वी कैन से एनर्जी, और type of spectrum. There are various things which can be calculated if we are able to detect the radiations. तो हमने यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी हैं जिनको हम मेनली कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इंटेंसिटी, एनर्जी एंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम. सो दिस इज द ओवरऑल यू कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स. अब इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स को हम फर्दर तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Electronic detectors can further be classified into three categories, and these three categories are, the first one is gas filled detectors, second one is scintillation counter, and the third one is semiconductor detectors. So we are going to study them one by one. Please pause the video to note it down. सबसे पहला डिटेक्टर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज गैस फील्ड डिटेक्टर. पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ये डिटेक्टर क्या क्या इसमें लगा है, किस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है. प्रॉपर वर्डिंग मैं आपको इसके बाद लिखा देता हूं. तो सबसे पहले
हमारे पास गैस फील्ड डिटेक्टर्स में क्या होता है, हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर होता है जो अंदर से हॉलो रहता है। तो सबसे पहले एक सिलेंडर हम बना लेते हैं। We have a metallic cylinder which is hollow from inside। तो ये अंदर से हॉलो है। इस सिलेंडर में कोई भी गैस जैसे हाइड्रोजन या एयर फिल कर दी जाती है। तो इस सिलेंडर के अंदर हमने फिल की है एयर और हाइड्रोजन। जैसा नाम से ही क्लियर है, गैस फिल्ड, इसका मतलब सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी है। गैस के तौर पे हमने लिया है एयर या हाइड्रोजन। अब इस सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर में लगा होता है एक इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बना देते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड। ये जो हॉलो सिलेंडर है, ये सिलेंडर कनेक्टेड होता है नेगेटिव सप्लाई ऑफ वोल्टेज। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव सप्लाई ऑफ वोल्टेज के साथ। इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। एंड नाउ ये जो इलेक्ट्रोड है ये कनेक्टेड होता है एक लोड रेजिस्टेंस के साथ। तो इस इलेक्ट्रोड को मैं फर्दर कनेक्ट कर रहा हूं एक लोड रेजिस्टेंस के साथ। यहां पे लगा है कोई लोड रेजिस्टेंस एंड दिस लोड रेजिस्टेंस इज फर्दर कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई ऑफ वोल्टेज। तो हमने कुछ नहीं किया, सिलेंडर को हमने कनेक्ट किया वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और जो इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई के साथ। तो ये आपका नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव और एनोड। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि इस मेटालिक सिलेंडर की जो बॉडी है वो कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ और हमने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है पॉजिटिव के साथ। तो आपस में ये बिल्कुल कनेक्टेड है। इन दोनों को आपस में शॉर्ट ना होने देने के लिए जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसको जब ये सिलेंडर के साथ टच कर रहा है वहां पर हम कुछ इंसुलेशन दे देते हैं ताकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हम कोई इंसुलेशन मटेरियल यहाँ पर लगा देते हैं ताकि बॉडी शॉर्ट ना हो। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज सम काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फर्दर अब ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हम लगा देते हैं कोई भी एम्पलीफायर या एनालाइजर। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया कोई भी एम्पलीफायर और एनालाइजर। or you can write amplifier. This is overall design of gas filled detectors। अगर आपको नीचे यहाँ पर नहीं विजिबल है तो यहाँ पर लिखा है एनालाइजर और एम्पलीफायर। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो हमने बिल्कुल सिंपल सा इसका डिजाइन है। एक मेटालिक सिलेंडर लिया है जो अंदर से बिल्कुल हॉलो है, अंदर फिल की है कोई भी गैस के तौर पे एयर और हाइड्रोजन। बिल्कुल सेंटर में लगा है एक इलेक्ट्रोड। जो सिलेंडर की बॉडी थी वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और उसके अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है कोई भी एनालाइजर और एम्पलीफायर। यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों लगाया? ताकि इलेक्ट्रोड और जो सिलेंडर की बॉडी थी ये आपस में शॉर्ट ना हो सके।
तो इसी को हम प्रॉपर लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो दिस इज द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर्स। डायग्राम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप लिखना चाहें तो वही सिंपल लैंग्वेज जो हमने बोली थी उसी को यहाँ पर नोट डाउन किया है। दैट इज मेटालिक सिलेंडर विच इज hollow from inside and filled with some kind of gaseous medium। वो हमने पहले भी बात की थी कि एयर और हाइड्रोजन में से हम कुछ यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। एट सेंटर ऑफ सिलेंडर वी हैव मेटालिक इलेक्ट्रोड। द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस विच इज फर्दर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला था कि हम इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं वही यहाँ पर नोट डाउन है। दैट इज टू प्रिवेंट दिस पॉजिटिव मेटालिक इलेक्ट्रोड फ्रॉम टचिंग द नेगेटिव मेटालिक सरफेस ऑफ सिलेंडर सम काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड, ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए। अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वी हैव यूज्ड सम काइंड ऑफ एम्पलीफायर और एनालाइजर और pulse detector which can detect potential drop across load resistance, and by this we can calculate the intensity, energy or various other things. This is the overall construction of gas filled detectors. Please pause the video to note it down. I hope यहाँ तक आपको रेडिएशन डिटेक्टर्स का बेसिक क्लियर हो गया होगा। गैस फिल्ड डिटेक्टर्स का कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गैस फील्ड डिटेक्टर्स के प्रिंसिपल के बारे में। एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं दैट इज एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स। ये आयोनाइजेशन किस तरह से हो रही है पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह से गैस फील्ड डिटेक्टर्स की वर्किंग रहती है, किस तरह से हम इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं। इस पूरी चीज़ के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अभी तक मुझे अच्छा फीडबैक मिला है वीडियोज़ को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको आगे भी वीडियोज़ पसंद आएंगी। थैंक यू।